sharing with you in this case as details emerge. This is another shocking case, viewers, that's come to light. Very shocking cases, viewers, that have come to light in the past few days. And now, of course, we did show you the wedding video of Akriti and the accused. We showed you the wedding, the haldi ceremony, all of that. And now, of course, I have my colleague Javed Hussain joining me with the latest updates. जावेद, जहाँ पे ये बात आ रही है कि जो नेबर्स हैं अक्यूज के, वो कह रहे हैं कि वो उनके सपोर्ट में आए और कह रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं थी, वो इनोसेंट हैं। और क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, जिस तरीके से पड़ोसियों की जो चीजें सामने आई हैं, उनका ये कहना है कि जो अरस्तु का परिवार है वो बिल्कुल सही है। वो किसी तरीके की जो चीजें सामने आ रही है वो उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि अरस्तु का परिवार इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो आकृति जिसकी जिस तरीके से मौत हुई, अब पुलिस इस पूरी थ्योरी को सुलझाने में लगी हुई है कि ये सुसाइड है या फिर वाकई मर्डर। क्योंकि जो आकृति के परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं और जो नेक्स्ट पे उन्होंने कहा कि आकृति पुष्प विहार या संगम विहार को छोड़कर 10 से 11 किलोमीटर दूर पालिका कुंज जो है लोधी कॉलोनी का इलाका है, यहाँ पर क्यों पहुंचेगी और इस फ्लोर पे जहाँ पे तो खुद न्यूज़ पे जो आकृति के जो रिलेटिव दादा हैं नित्यानंद, उन्होंने बताया कि यहाँ पर कोई भी हमारा जानकार नहीं है। अगर जो अरस्तु की तरफ के कोई जानकार अगर है तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा अभी तक सामने नहीं आया है कि अरस्तु के भी कोई जानकार इस कॉलोनी में होंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये चीजें सामने अभी तक पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सामने। अब वहां पर जब उन्होंने ये आरोप लगाया और सवाल उठाया कि अगर वहां से वो गिरती है तो एक बिल्कुल प्लास्टिक का जो शेड होता है जो आमतौर पर गवर्नमेंट क्वार्टर में होता है वो बिल्कुल वो नहीं टूटता है और वो सीधा नीचे गिरती है। और गिरती तो उनका कहना है कि वहां पे कोई खून किसी तरह का कुछ भी धब्बा वहां पे दाग नहीं है। आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो कई ऐसी थ्योरी है जिसको लेकर जो है आकृति के परिवार वाले अरस्तु पर के घर वालों पर आरोप लगा रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी मांग की कि अरस्तु के अलावा अरस्तु के पिता, उसकी अरस्तु की बहन और जो उनके एक दो और रिलेटिव्स हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए और उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले में जो अभी तक हमारी सोर्सेज से जानकारी जो मिली है, कुछ सीसीटीवी जो है वो सामने आया है जिसको दिल्ली पुलिस ने जिस सीसीटीवी को कैप्चर किया है उसकी जांच की, जिसमें आकृति अकेले जाते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, जो पालिका कुंज है वहां पर कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। एंट्री पॉइंट पे लेफ्ट साइड के बिल्डिंग जहां से आकृति ने ऊपर से सुसाइड की है, जैसा कि अभी तक की जो जानकारी सामने आ रही है, वो सीसीटीवी खराब है। लेकिन राइट साइड के बिल्डिंग जो गेट से एंट्री करते हैं जहां पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वहां पे 3 सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है एंट्री पॉइंट पे और एंट्री से आगे बढ़ने के बाद उस एंगल पे। तो उस एंगल में आकृति जो है बिल्डिंग की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हुए एग्जिट मेट्रो के बाहर से आकृति निकलते हुए दिखाई दे रही है। आकृति के साथ कोई भी नहीं है। पुलिस इस पूरे थ्योरी को लेकर काम कर रही है। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले में जो आकृति और अरस्तु की शादी है वो तकरीबन 2 महीने हुए हैं और कानून कहता है, लॉ कहता है कि 7 साल से कम शादी के समय में जो अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं उस पे डॉरी डेथ का जो है वो मामला सेक्शन बनता है। हालांकि 7 साल से ज्यादा शादी का जो समय नहीं हुआ है, इसलिए पुलिस ने इसमें डॉरी एक्ट का मामला दर्ज किया है। अब पुलिस परिवार के बयान पर और अरस्तु की गिरफ्तारी हो चुकी है। अरस्तु के बयान पर अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, आसपास के जो लोग हैं उनका एक कहना कि परिवार अच्छा है, परिवार बुरा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि वो अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे जो टेक्निकल बेस है और खासतौर से आकृति के वो करीबी जो आकृति के साथ उस दफ्तर में छतरपुर में जहां आकृति काम करती थी
उनका बयान बेहद मायने रखता है, क्योंकि आकृति कहीं ना कहीं किसी लोगों की करीबी होंगी, उनके कोई बेहद मिलने वाले होंगे जिनके जरिए आकृति के बारे में दिल्ली पुलिस जानने की कोशिश करेगी। आकृति का आखिरी कॉल जो है बताया गया है कि उनकी मां से बात हुई थी 6:18 पर। 7:30 के आसपास बताया गया कि आकृति छत से नीचे जो बिल्डिंग है सरकारी पालिका कुंज, वहां से नीचे गिरी। अब इसमें जो सीक्वेंस है, लास्ट कॉल, लास्ट मैसेज, कॉल डिटेल, क्या कोई मिस कॉल था या किसी तरह की कोई टेक्स्ट मैसेज किया गया था या कोई व्हाट्सएप मैसेज किया गया था, कई ऐसे टेक्निकल एविडेंस है जिसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है अरस्तु के मोबाइल को और जो है आकृति के मोबाइल की जांच करेगी। देखिए, इसमें एक और सबसे बड़ी बात यह है कि आकृति के परिवार वालों ने कहा, जी बने रहिए जावेद। Now, in a major development, viewers, NewsX has accessed the statement of the paternal uncle of the accused. The uncle has revealed that Augustica came to their house today at 9 a.m. and left after some time. Importantly, the charger is currently under house arrest and remains locked inside the house with his movements restricted by the police. This exclusive piece of information is likely to play a crucial role in the ongoing investigation, and I want to go back to my colleague Javed Hussain for the latest on this. जावेद, ये जो अंकल का रोल है उसके बारे में और क्या बता सकते हैं? अंकल ने जो न्यूज़एक्स से उन्होंने बात किया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है आकृति आई और वहां से फिर चली गई। लेकिन जो सीक्वेंस है, जिस तरीके से 4 तारीख की जो बात आ रही है सामने कि उसमें आकृति जो है अपने ऑफिस से सीधा 6:18 जब निकली तो उसने अपने माँ से बात की और उसके बाद वो सीधा यहाँ लोधी कॉलोनी की तरफ जो उसका लोकेशन आया। जी देखिए, इसमें एक चीज और है कि आकृति के जो ससुराल वाले, उनका कहना है कि वो लोग बिल्कुल बेकसूर है, किसी तरीके की कोई भी डिमांड नहीं की गई, किसी तरीके का कोई भी जो है वो इनसे क्या कहते हैं कोई भी चोरी की मांग नहीं की गई, ना ही आकृति को किसी तरीके का कोई टॉर्चर किया जाता था। और आस पड़ोस के लोगों ने भी कहा कि इस तरह की कभी कोई चीजें ना सुनाई दिया ना देखने को मिला। लेकिन आकृति के परिवार का कहना है कि आकृति को परेशान किया जाता था, आकृति से 20 लाख रुपए की डिमांड की गई थी उनके ससुराल वालों की तरफ से। इस केस में इस पूरे जो सस्पिशियस डेथ जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, चीजें ऐसे हैं कि आकृति और अरस्तु पहले से एक दूसरे को जानते थे और लव कम अरेंज मैरिज इसको एस्टैब्लिश किया गया था। आकृति के फादर नहीं है, उनकी माँ, उनके चाचा, उनके भाई लोग हैं जिन्होंने शादी को किया। और उसके बाद आकृति के घर वालों का कहना है कि वो आकृति को लगातार टॉर्चर कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। इसको लेकर आकृति ने, जैसा कि उनके भाई ने बताया, कि आकृति ने अपने परिवार वालों को भी बताया था। लेकिन सवाल ये भी है कि महज 2 महीने के अंदर में आखिर इतना सब कुछ कैसे बिगड़ गया जब आकृति और अरस्तु एक दूसरे को जानते थे। देखिए, एक चीज और चीज सामने आई है जो बेहद इम्पोर्टेंट, जो खास इस केस के लिए, कि जो जांच में ये जो सूत्र बता रहे कि गूगल को सर्च किया था आकृति ने कि मौत कैसे आसानी से मिलेगी, किस तरीके से सुसाइड किया जाए, तो इसको लेकर आकृति के घर वालों का कहना है कि ये जो फोन है वो मोबाइल फोन हस्बैंड और वाइफ और हस्बैंड के पास एक दूसरे का फोन इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में आरोप है आकृति के घर वालों का कि अरस्तु ने ही इस तरीके से गूगल पे जाकर इस चीजों को सर्च किया होगा, जिससे कि एक प्लान के तहत, यानी कि उनका आरोप है ये पूरी तरीके से एक साजिश को अंजाम दिया गया है। कुछ ऐसी चीज है जो लेकर आकृति के घर वाले इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर से अमूमन अगर कोई गिरता है तो जो जिस तरीके से शेड है, जो कि न्यूज़एक्स के पास ये विजुअल भी है, जहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट भी है, उसमें उनका आरोप है नित्यानंद, जो कि जी जावेद, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।